हमारे द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कर्म इस क्षण पर ही प्रभाव डालने वाले नहीं होते, वरन भविष्य का निर्माण करने वाले भी होते हैं। और इससे आगे बढ़कर बात करें तो आसपास के लोगों को प्रेरणा देने वाले भी होते हैं। घर परिवार के सदस्य, मित्र, जो और लोग हमारे कामकाज को देख रहे हैं और उससे सीख पा रहे हैं, वो भी उसी कर्म से प्रेरणा प्राप्त कर रहे होते हैं। नववर्ष की इस वेला के साथ में जब हम निरंतर गतिमान होंगे, अपनी संकल्प शक्ति की और तीव्रता के साथ में चलने वाले होंगे, स्वयं को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस कामकाज की ओर लेकर चलना है, किस तरह से उत्साहित रहेंगे, किस तरह से स्वयं को समर्पण के भाव के साथ कर्म क्षेत्र के अंदर लगातार गतिमान करने वाले होंगे, ये सारे ही जब प्रखर आधार मन के भीतर से निकल कर आते हैं तो एक बात बारंबार मन के भीतर जब गुंजायमान रहे कि हम जो कर्म करेंगे उसका प्रभाव स्वयं के जीवन के साथ में तो होगा ही, किंतु उसकी प्रेरणा और उसके साथ में जुड़ा हुआ सकारात्मक पक्ष आसपास के लोगों को भी जोड़ने वाला होगा। जब ये मूल मंत्र भीतर तक उजागर रहने वाला होता है तो व्यक्ति प्रत्येक कर्म के सिरे के साथ में अपनी नैतिकता को रखकर चलने वाला होता है। वर्ष 2021 विदा ले चुका है। वर्ष 2022 उम्मीदों के नए सवेरे के साथ में अपनी गुंजन को लेकर आ रहा है। हम संकल्प निर्धारित करें, किंतु उससे महत्वपूर्ण यह है कि उन संकल्पों के साथ में निरंतर 12 ही महीने गतिमान कैसे रहा जाएगा, इन 365 दिनों के अंदर उस कर्म के साथ में खुद को किस तरह से रखा जाएगा। त्योहार आएंगे, अवकाश के दिवस आएंगे, कई और कार्य जो होंगे वो साथ में होंगे, किंतु प्रत्येक दिन हम अपने कर्म की लौ को किस तरह से यहाँ पर प्रज्वल आधार देकर चलते हैं, ये एक महत्वपूर्ण गति जब जीवन के भीतर प्राप्त हो पाती है तो व्यक्ति रुकता नहीं है, थकता नहीं है। निराशाएं रही किंतु आशाओं ने पुनः हमारा साथ थामा है। यहाँ कुछ ऐसी बातें रही जो असफलता के साथ चली, किंतु पुनः सफलता की ओर रुख किस तरह से मोड़ने वाले होंगे। लोगों ने भटकाव दिए किंतु हम एकाग्रता के साथ में किस तरह से चल सकते हैं। ये सारी ही भावनाएं बारंबार जब उजागर रहती है तो व्यक्ति एक नव ऊष्मा को प्राप्त कर पाता है। उम्र कोई भी हो, समय कोई भी हो, और साथ ही साथ में हम जब जीवटता के उदाहरण के साथ में चलने में प्रयासशील हों तो एक ही बात याद रखने की आवश्यकता है कि प्रत्येक क्षण यहाँ हम उपयोग में लेकर चलने वाले होंगे। प्रत्येक क्षण अपने कर्म की धारा को एक अलग तरीके से प्रवाह देने वाले होंगे। और वहीं 2022 का ये जो समय अंतराल रहेगा, ग्रहीय व्यवस्था में भी प्रमुख परिवर्तनों को सम्मुख लेकर आने वाला होगा। अप्रैल 2022 वो महीना रहेगा जहां राहु और केतु दोनों ही छायावादी पापे ग्रह अपने राशि परिवर्तन के साथ में चलने वाले होंगे। वृषभ और वृश्चिक से निकलकर मेष और तुला के साथ में गतिमान रहेंगे। वहीं पर शनिदेव की स्थितियां भी कुछ समय अंतराल के लिए कुंभ राशि में प्रवेश करने वाली होगी। देव गुरु बृहस्पति भी अप्रैल के महीने के अंतराल के अंदर ही यह मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण से निकलेंगे और स्वराशि स्थान में जब प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसे ग्रहों का ये परिवर्तनीय आधार किस तरह के फलाफल को जीवन के भीतर देने वाला होगा, इसकी समग्र चर्चा हमने आपके सम्मुख वार्षिक वर्षफल के माध्यम से रखी है। हम ये किंचित प्रयास बारंबार करते रहेंगे कि जब आप अपने कर्म के साथ में निरंतर गतिमान हैं तो समय के साथ किस तरह के संबंधों को और तीव्रता से स्थापित किया जा सकता है, किस परिवर्तन को स्वीकार करना है और किस तथाकथित तौर पर जो भटकाव के साथ में परिवर्तन सम्मुख है, जो फैसिनेशन के साथ में हमारे लिए चेंजेस आ रहे हैं, उनसे कैसे दूर रहना है, रिश्तों के अंदर कहाँ झुकना है और कहाँ हद से ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना है, प्रत्येक को खुशी के साथ में जोड़ना है, तो जहाँ पर भी संघर्ष है उनको भी आत्मसात करके चलना है। जब ये सारे ही आधार साथ में हो और ग्रहीय व्यवस्था के परिवर्तन के माध्यम से हम अपने जीवन को देख रहे हों तो सहजता पाती है। रिएक्टिव कितना कम होंगे, एक्सेप्टेबिलिटी कितनी बढ़ेगी, यात्राओं के अंदर हम किस तरह अपने स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखने वाले होंगे और वर्तमान समय में भी जो परिस्थितियां चल रही है किस तरह से अपने स्वास्थ्य का और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य का यहाँ पर ख्याल रखने वाले होंगे। पहला सुख निरोगी काया है और उसके बाद जो कर्म की गति है वो किस तरह से बढ़ रही है, आध्यात्मिक चेतना किस तरह से जागृत हो रही है,
तो वहीं पर जो भीतर की संवेदनाएं हैं, भीतर की आत्मीयता है, वो कहीं गौण तो नहीं हो रही है। प्रयास हम जरूर करें। और वहीं पर आपसे निवेदन करेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण और वाचन करने के साथ में इस वेला की शुरुआत आप कीजिएगा। जब भी व्यक्ति कर्म के प्रति आसक्त हो, जब भी व्यक्ति अपने कर्म के साथ में कुछ और देखने का प्रयास कर रहा हो, जब भी वो श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की ओर जाता है, तो वहाँ कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के उस समागम के साथ में स्वयं को एक नया दृष्टिकोण दे पाता है। इसी वजह से हम ऐसी उजास के साथ में इस वर्ष की शुरुआत करने वाले हों, जहां पर भी पश्चाताप के आधार रहे उन सबको एक बार अब मन से दूर किया जाए, जो भी गफलतें रही उनको दूर किया जाए और वर्ष 2022 में प्रवेश किया जाए। हम कई बार छोटे छोटे संकल्प अपने लिए बनाते हैं, समय पर उठने वाले होंगे, किसी कामकाज को समय पर पूर्ण करने वाले होंगे, किंतु ये वो रूपरेखा है जो जीवन को अनुशासित करती है। हम संकल्पों की नई विधा के साथ में चलने वाले हों, कंफर्ट जोन को तोड़ने वाले होंगे, लोगों के साथ रिश्तों को प्रधानता देने वाले होंगे। जहां जहां पर रुकावटें और बाधाएं रही है, कैसे उनसे दूर होकर हम अपनी गति को यहां पर तय करने वाले होंगे, ये सारे ही आधार आप लेकर चलिएगा। जब राहु और केतु अप्रैल के महीने में परिवर्तित होंगे, मेष और तुला के साथ में गतिमान होंगे, तो सबकॉन्शियस अप्रोच के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, हमको किस तरह से अपनी फैसिनेशन से दूर रहना है, ये प्रयास करना होगा। देवगुरु बृहस्पति जब मीन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, सीखने के नए अवसर सामने होंगे, तो वहां पर भी हम स्वयं को जोड़ें। जहां सिखाने का आधार मिले वहां पर भी अपनी बात रखें, और जहां अनुभव मिले उसको भी स्वीकार करने वाले हों। शनिदेव जब कुछ समय के लिए ही सही अपनी मूल त्रिकोण में प्रवेश करने वाले होंगे, तो जो न्यायोचित आधार आपके जीवन के अंदर मिलने चाहिए थे, उनकी गूंज किस तरह से हासिल होने वाली होगी, ये भी एक तरह से गति संचरणीय स्थितियां सम्मुख होंगी, जिनको हम भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ में निर्वहन के साथ लेकर चलेंगे। बारंबार हम कृतज्ञ रहते हैं आपके स्नेह के प्रति, बारंबार हम भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ में चलने का प्रयास करते हैं, और जब भी ये स्नेहवत रिश्ता किसी और वर्ष में प्रवेश करता है, तो हम भी यही दोहराते हैं कि इस वर्ष कुछ और जानकारियों के साथ में, कुछ और परिवर्तनों की पूरी ही गतिविधियों के साथ में आपके सम्मुख आते चले जाएंगे। प्रथमतया आप सभी को वर्ष 2022 की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। हम यहाँ आपके सम्मुख 1 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां शाम 7:16 तक वृश्चिक राशि स्थान में रहेगी और उसके बाद धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। सूर्यदेव धनु राशि में ही गति संचरणीय आधार को लेकर चल रहे हैं। पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर ज्येष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार यहाँ पर रहने वाला होगा, और मंदवासर एक आधार है, यानी कि शनिवार है। और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। इस दिवस में सुबह सुबह अपने इष्ट देव की आराधना के साथ में कामकाज की शुरुआत कीजिएगा। पहले ही दिन अनुशासित रहने का प्रयास करें, और उसके साथ में ही प्रत्येक व्यक्ति से मिले तो एक मुस्कुराहट साथ बनी रहे। कार्यों में छोटे छोटे अवरोध सुबह के समय आ सकते हैं, उससे खुद को विचलित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कमिटमेंट आपने किया था उसको निभाने का प्रयास कीजिएगा। 2021 में जिन लोगों की वजह से आप निरंतर आगे बढ़ते रहे, आज उनके सम्मुख 2022 की शुभकामनाएं जरूर प्रेषित की जाए, ये प्रयास आपको करना चाहिए। और मन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई भी गतिरोध बना हुआ था, उससे कैसे दूर होंगे, ये भी एक मेजर बेस अपने साथ में आप एस्टेब्लिश करते चले जाइएगा। और रचनात्मक कार्यों के अंदर वृद्धि के संकेत आपके साथ में होंगे। तो वहीं दोपहर के समय अंतराल के बाद में स्वास्थ्य में सुधार की जो प्रक्रियाएं आपको अपना कर चलनी है, उसमें भी आपके लिए एक मेजर पॉजिटिविटी बनी हुई है। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो गति लंबे समय से आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उसके आधार भी सम्मुख रहने वाले होंगे। यहाँ पर भाइयों और मित्रों के साथ में एक बेहतर समय बीतने वाला होगा। तो वहीं गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष को भी यहाँ पर आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा नववर्ष के प्रति। ये एक आधार भी अपने साथ आप जरूर जोड़ने वाले रहें। वहीं वृषभ राशि,
प्रथमतया सुबह सुबह के समय अंतराल में हनुमंत उपासना के साथ में आप दिवस की शुरुआत करने वाले हों और साथ में ही यहाँ पर जो अनुशासन के साथ में रूटीन की शुरुआत करनी होती है उसका बेस तो आप बनाकर चले ही। एक और बात यहाँ याद रखने की ज़रूरत रहेगी, व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय यहाँ वर्ष की शुरुआत में ही आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जहाँ दूसरे लोग आलस्य की प्रवृत्तियों के साथ में हल्का फुल्का जुड़े हुए हों, जहाँ दूसरे लोग 3 जनवरी और 4 जनवरी की बात कर रहे हों, आज रिलैक्सेशन के साथ में हो, बधाइयों के साथ में हो, आप बधाइयों के साथ में चलते हुए, शुभकामनाओं के साथ में चलते हुए अपने कर्म का शुभाशुभ आधार यहां साथ में लेकर चलने वाले होंगे। इस प्रखर ओज को अपने साथ में स्थापित करके चलिएगा। और वहीं कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा गृहस्थ पक्ष के साथ में आपको यहां कामकाज के साथ में करनी है तो वहां पर भी खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी खुद को किसी और गतिरोध के साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। इस एक आधार को अपने साथ आप रखिएगा। और वहीं वृषभ राशि के जातकों से हम निवेदन करेंगे कि जो भी कामकाज यहाँ बिजनेस पार्टनर के साथ में अटके हुए थे लंबे समय से, उनको भी आप रफ्तार देने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। प्रबंधन संबंधी कामकाज में दोपहर तक का समय अंतराल आपके लिए अति विशिष्ट कहा जा सकता है। और वहीं पर मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर सुबह सुबह के अंतराल के अंदर वृद्धि रहेगी, जिससे कि एक मेंटल ब्लिस यहाँ पर आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। यहाँ निवेदन करेंगे आपसे कि जो भी ऋण संबंधित निर्णय है उसके अंदर थोड़ा सा धीमापन रखकर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए सुबह सुबह के अंतराल के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें वर्ष की शुरुआत में ही परेशान करने वाली हो सकती है। इसी वजह से खान पान पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। और वहीं विनायक आराधना, हनुमंत उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करना। जो भी महानुभाव आपके सर्वप्रिय हितैषी रहे हैं, जिनके साथ में जीवन चला है, जिनके साथ में आपने सारे ही सुख और संघर्ष के दिन बांटे हैं, आज एक कॉल उनको किया जाए, एक मैसेज उनको किया जाए। हो सके तो आप उनसे मिलकर भी जरूर आएं, जिससे कि मन के भीतर जो एक संतुष्टि का आधार होता है, कृतज्ञता का भाव होता है, वो पनपता चला जाए। यही वो समय विशेष है जहां से आपके लिए फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच है वो दोपहर के बाद तीव्रता से बढ़ने वाली रहेगी। बड़े निर्णय शाम के समय के बाद ले जा सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू आपने दिया था, आज उसका परिणाम सामने आता है और स्वीकारोक्ति जल्दबाजी में यहाँ पर मांगी जा रही है, तो उस एक बेस को भी एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ना आपके लिए बेहद शानदार कहा जाएगा। ये निवेदन करेंगे कि एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में अपनी तीव्रता को आप बनाकर रखिएगा और वहीं पर भावनाओं पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप यहाँ पर करते चले जाएं। वहीं कर्क राशि, यहां भागदौड़ है, किंतु उसके साथ में ही जो खुशियों भरे आधार उस भागदौड़ के भीतर से निकल कर आने चाहिए, वो आपको एक तीव्रगामी उजास देते चले जा रहे हैं। यह विश्वास मन के भीतर रखिएगा कि भाग्य का सहयोग साथ में है। कर्म के साथ में बढ़ते हुए आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो उसके साथ में भी आप चलते चले जाएं। सर्वांगीण लाभ के अंदर वृद्धि रहेगी। और वहीं पर जो आप विदेश संबंधी कार्यों के अंदर स्वयं को नए सिरे के साथ में जोड़ना चाह रहे थे, अनौपचारिक तौर पर शुभकामनाएं देने के साथ में अपने कामकाज की बात करना, यह भी आपके लिए बेहतर। संतान पक्ष की ओर से कार्यक्षेत्र के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव आपको मिलता है तो उसकी स्वीकारोक्ति भी अपने साथ बहुत अच्छे से आप स्थापित करके रखने का प्रयास करते चले जाएं। यही वो समय अंतराल है जहां पर आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आप गतिमान हैं। यहां प्रबंधन संबंधी कामकाज और तकनीक संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर इंस्टेंट अप्रोच में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ टास्क आपके साथ में जुड़ सकती है। वहां से भी स्वयं को पूर्णतया जोड़कर रखना और पूर्णता के माध्यम बनाकर चलना बेहद जरूरी है आपके लिए। ये निवेदन है कि माता पिता की आशीष से ही किसी भी कामकाज की शुरुआत आप कीजिएगा। आत्मविश्वास भरपूर तरीके से साथ में बना हुआ है। पारिवारिक जनों की ओर से जो भी प्रशंसा योग्य शब्द आपको मिलते हैं वो आज आपके लिए प्रमुख ताकत रहने वाले होंगे। और वहीं पर मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है। ये समय नई टास्क और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में जोड़ने को तत्पर है आपको। उसके साथ में भी अपनी गति को आप बढ़ाते चले जाइएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के अंदर मेजर बेसिस के ऊपर जो पॉजिटिविटी रहनी चाहिए वो इस वर्ष की और महीने की शुरुआत में ही और सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में आपके लिए बनी रहने वाली होगी। वहीं सिंह राशि,
प्रथमतया अज्ञात भय संबंधी जो स्थितियां परेशान कर रही थी, किसी न किसी बात को लेकर हम यहाँ नेगेटिव हो रहे थे, उससे जो बाउंस बैक करना होता है उसका बेस आपके साथ में रहेगा। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पर आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, किसी भी कामकाज के अंदर आप तीव्रगामी होकर बढ़े, किंतु जो एक तरह से फॉर्च्यून का हमको बेनिफिट मिलना चाहिए वो जब नहीं मिल रहा होता है तो व्यक्ति दुविधाओं में आता है। उससे आप यहाँ पर अब पार पा चुके हैं अपने लिए, उस एक सपोर्ट को आप महसूस कर पाएंगे। यहाँ आपके लिए जो भी कामकाज आकस्मिक धन लाभ के साथ में जुड़े होते हैं, फैसिनेशंस के साथ में जुड़े हुए ऑफर आ सकते हैं। आप यहाँ रिटेल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में है या लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य में है, आकस्मिक स्तर के ऊपर कोई भी अवसर आया तो वहाँ पर आप ये इंतज़ार नहीं करने वाले हों कि किस तरह से हम इस कामकाज की ओर जाएंगे, किस तरह से हम अपनी पोजीशंस को देखने वाले होंगे। ये सारी स्थितियां अपने साथ में आप जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा कि हाँ, इस कार्य को सबसे पहले हम यहाँ पर लेकर चलने वाले हैं, हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले है। जो टीम है उसकी जिम्मेदारी सेकेंडरी पोजीशंस के साथ में आती है। वहीं से आप खुद के लिए पॉजिटिव फ्रेम को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे और वहीं सर्वांगीण लाभ के अंदर भी वृद्धि के सिरे आपके लिए मौजूद रहने वाले होंगे। यहाँ सूर्यदेव की उपासना और हनुमंत आराधना के साथ में दिवस की आपको शुरुआत करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन के अंदर वर्ष की शुरुआत के अंदर ही जो शुभाशुभ संकेत आपके लिए मिलने चाहिए उसके द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ साथ में है। आध्यात्मिक ओज से प्रस्फुटित होकर आप अपनी यात्रा को यहाँ पर तय कर रहे हैं और वहीं पर जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, जिस डिसिप्लिन के साथ में जीवन को लेकर चलना होता है, उसका जो एक नन्हा पौधा होता है वो भी आपके साथ में आज रोपित है। यानी कि जो स्व प्रबंधन का आधार है वो भी आप यहाँ पर बहुत अच्छे से लेकर चलने वाले होंगे। भाइयों और मित्रों का सहयोग यहाँ आपके लिए मौजूद। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर ये समय अंतराल आपके लिए तीव्रता के साथ में बेहतरी देने वाला होगा, किंतु शाम के समय के साथ में ही स्वास्थ्य का पूर्णतया ख्याल रखकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और वहीं ये निवेदन है कि आप यहाँ पर ऑफिस कल्चर के अंदर कोशिश करें कि किसी भी तरीके के क्लैशेस के अप्रोच को सामने आने ही नहीं दें। कहीं पर ऐसी बातचीत हो भी रही है, आप मध्यस्थ की भूमिका निभाकर किस तरह से ऐसी स्थितियों को बचा सकते हैं और माहौल को संभाल सकते हैं, ये प्रयास करना हितगामी रहेगा। और इसी के साथ यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर सुबह सुबह का अंतराल आपके लिए सुगम कहा जाएगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया ये पूरा ही दिवस विशेष आपके लिए ऊर्जा से भरपूर है। माँ दुर्गा की आराधना और उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत करना, पूरे ही परिवार के साथ में बैठकर सुंदरकांड का पाठ करना और वहीं पर अपनी कामनाओं से मुक्त होकर, भावनाओं से युक्त होकर आप जब भी आध्यात्मिक चिंतन की ओर जाते हैं तो मन में एक ठहराव आ पाता है। सबसे अधिक आवश्यक किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले है तो वह है मन के भीतर का ठहराव, और वो ठहराव व्यक्ति को एक प्रखर तेजवान आधार के साथ में लेकर चलता है, जो आपके साथ यहां पर मौजूद रहने वाला होगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में मेजर डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से अटके हुए कार्यों के अंदर एक भी संकेत मिलता है तो आप उसको भाग्य की खटखटाहट मानकर अपने साथ में जोड़ने वाले हों। आलस्य की प्रवृत्तियों से एक क्षण भी स्वयं को जोड़ने से आप बचिएगा। कर्म के प्रवर्तमान आधार के साथ में दोपहर का समय अंतराल आपको काफी हद तक सकारात्मकता दे रहा है। और इसी के साथ में जो आप यहां पर संकल्प शक्ति के साथ में समर्पण की भावना को जोड़ने वाले होंगे, परिणामों के अंदर संभवतः है उसी आधार को यहां स्वयं के लिए आप देखते चले जाएंगे। गृहस्थ पक्ष की ओर से जो एक पॉजिटिव बेस आपको मिलना चाहिए वो भी शानदार तरीके से स्थापित रहने वाला होगा। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। यहां हनुमंत उपासना और साथ ही साथ में शिव आराधना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले रहिएगा। भगवान भोलेनाथ की उपासना करते समय चंद्रशेखर अष्टकम और रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, मधुराष्टकम और रुद्राष्टाध्यायी का श्रवण, महिमन का श्रवण करना यह आपके लिए अति आवश्यक है। और उसी से मन के भीतर को एक स्पंदित आधार जो देना होता है वो मिलता चला जाएगा। यहां आपके लिए आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही साथ में जो लोगों से जुड़ाव की तीव्रगामी प्रवृत्तियां होती है वो भी बनी रहने वाली होगी। स्वास्थ्य के अंदर
शाम के समय के बाद थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और मस्क्यूलर पेन से सावधान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये जो समय विशेष यहाँ पर आपके सम्मुख है, गृहस्थ पक्ष को आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा और जो घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बाधाएं बनी हुई थी, किस तरह से इस नव वर्ष के बहाने से उनको दूर किया जा सकता है, किस तरह से मनमुटाव को यहाँ पर खत्म किया जा सकता है, ये एक प्रयास भी आप अपने साथ में जरूर जोड़कर चलने वाले हों। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी रुचिकर कार्य है उनके साथ में जुड़ना, कुछ समय बिताना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ध्यान की प्रक्रियाओं को अपने साथ गहराई से जोड़कर इस सफर को बढ़ाना आपके लिए काफी हद तक सहजता को प्रदान करने वाला रहेगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया जो खर्चे आपको अनियंत्रित तौर के ऊपर परेशान कर रहे थे, वहां से काफी हद तक अब पॉजिटिविटी आपके सम्मुख आती चली जाएगी। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच जो आप अपनाकर चल रहे हैं, वहां से भी काफी हद तक बेहतरी आपके लिए बनी हुई है। इस समय के अंतराल के अंदर ही आपको जो अभी तक अपने लिए जॉब में नई एक्सपेक्टेशन थी, कोई इंटरव्यू दिया था, वहां से आपके लिए एक पॉजिटिव साइड का एक्सपेक्टेड अप्रोच से इंतजार था, वहां पर भी एक पूर्ति सम्मुख निकल कर आ सकती है। अब ये भी देखिएगा कि संतान पक्ष की ओर से जो विद्रोह बने हुए थे वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। शाम के समय के साथ में जब चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में ही प्रवेश करने वाली होंगी, तो इस समय व्यापारिक स्तर के ऊपर कोई भी आपके सामने अवसर आता है, आप उसको भी आगे बढ़ाने वाले जरूर हों। कई बार व्यक्ति सोचता है शाम का समय हो चुका है, घर की ओर प्रस्थान करने का समय है, कोई व्यक्ति आता है कहता है कि इस कामकाज की और इस वस्तु की आपसे हमको दरकार है, और आप वहाँ ये कहें कल आ जाइएगा, तो हम कई बार एक संबंध को खोने वाले हो जाते हैं, अपनी जो क्रेडिबिलिटी की अप्रोच है उसको एक तरह से छोड़ने वाले हो जाते हैं। वहाँ से स्वयं को जोड़कर आगे बढ़ना नितांत आवश्यक। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय अंतराल जो आज का रहेगा, एकाग्रता के नियामक प्रभाव को अपने सम्मुख लेकर आता चला जा रहा है, इसमें कहीं पर भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। ये निवेदन करेंगे कि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के साथ में आप अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके जरूर आगे बढ़ने वाले रहें। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम क्षमताओं के साथ में कामकाज में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आज का ये समय विशेष आपको काफी हद तक सहजता देता चला जा रहा है। प्रशंसा योग्य शब्द आपके साथ में होंगे और उनमें ही घुले मिले होंगे जिम्मेदारियों के आधार, उनको भी आप डिकोड करने का प्रयास जरूर करें। ये निवेदन करेंगे आपसे कि यहाँ पर जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं वहाँ धैर्य की प्रक्रियाओं को अपनाकर आप चलिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपके लिए पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है। और वहीं पर व्यापारिक जीवन हो, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर गृहस्थ का कोई भी पक्ष का आधार हो, इस एक बात पर आप पूर्णतया अपनी स्थितियों को अंकित करके चलने वाले हों कि अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करते हुए प्रत्येक जगह हम एक मधुर मुस्कुराहट को बिखेरने वाले होंगे। तनाव यहाँ दूर दूर तक भी आपके सम्मुख नहीं है, उसको यहाँ ज़बरदस्ती जीवन के भीतर लेकर आने से बचिएगा। हम संभावनाओं को देखें, संभावनाओं के साथ में कर्म को देखें, किंतु तनाव को यहाँ आज अनदेखा करना ज़रूरी रहेगा। कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में वर्ष की शुरुआत में ही कुछ नए अवसर आपके सम्मुख प्रस्फुटित हो सकते हैं, जिनके साथ आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। वहीं मानसिक सुख की स्थितियों में किस तरह से वृद्धि लेकर आई जा सकती है, ये प्रयास भी आप यहाँ पर निरंतर गतिमान करने वाले हों। यहाँ भाग्य का सहयोग शुरुआत से ही आपके लिए मौजूद है। और इसी के साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय आपने लंबे समय से रोक रखे थे, मेंटल ब्लॉकेजेस थे कि कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह से खुद के लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, वहाँ पर भी ये दिवस विशेष आपके लिए बेहतरी लेकर आ सकता है। इच्छा शक्ति का जो भाव है यहाँ कार्यों में पूर्णता की ओर आपको अग्रसर करता चला जा रहा है। यही वो समय विशेष है जहाँ से आपके लिए विदेश संबंधी क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक नएपन की स्थितियां सम्मुख रहने वाली रहेंगी। ये एक प्रमुख बात यहाँ और निकल कर आती है कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों के अंदर दुविधाएं निकल कर आ रही थी, परेशानियां निकल कर आ रही थी, उससे मुक्त होकर जो आगे का रास्ता तय करना होता है उसके प्रतिमान भी आपके साथ में बने रहने वाले होंगे।
मेडिकल फील्ड और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए वर्ष नई संभावनाओं के साथ में है। अप्रैल के साथ में जब परिवर्तन सम्मुख होंगे तो उसको बारंबार अपने साथ में जोड़कर देखना और खुद को ये कहना कि यहाँ पर भले ही 7.5 का क्रम प्रथम प्रवास काल के साथ में है, किंतु अब परिवर्तन नज़दीक है। जब आप इस शक्ति के साथ में अपने कार्य की शुरुआत करने की ओर जाते हैं और ऐसे नववर्ष की वेला के साथ में होते हैं तो पॉजिटिव बेस क्रिएट होता चला जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ में मौजूद है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर ये जो समय विशेष रहेगा आपको ऊर्जा से ओत-प्रोत करके आगे बढ़ाने वाला होगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के अंदर भी जो डेवलपमेंट आप लंबे समय से यहाँ पर खुद के साथ नहीं जोड़ पा रहे थे उसमें बेहतरी है। व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाने से आप बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आप अभी तक नहीं जुड़े हैं और इस वर्ष की प्रक्रियाओं के अंदर स्वयं के कुछ निवेश के माध्यम को वहां पर देखना चाहते हैं, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा कि स्टडीज का बेस लगातार आप बनाकर चलने वाले होंगे। यहां संतान पक्ष और गृहस्थ का जो सहयोग लंबे समय से प्राप्त नहीं था वो आपके साथ वर्ष की शुरुआत में ही बना हुआ है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो अवसर प्रतिध्वनित नहीं हो पा रहे थे वहां पर भी पॉजिटिविटी है। कोई भी इंटरव्यू कॉल आज सामने आता है, प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बल देकर चलें। किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करना है तो आप फैक्टफुल रहें और वहीं पर एग्जेजुरेटेड होकर किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर जाने से आप यहां पर बचिएगा। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वर्ष की शुरुआत में ही वृद्धि है और जो 2021 बीता उसके प्रति कृतज्ञता के भाव को लेकर आप 2022 के साथ में नव उजास के साथ चलने वाले रहेंगे। ये भी एक पॉजिटिव बेस आपके सामने मौजूद। भाइयों और मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा यहां आपको और सकारात्मक करता चला जाएगा। किसी भी कार्य के अंदर नवीनता के साथ में छोटी सी शुरुआत करने की ओर जाना है, उस लिहाजा भी आप इस दिवस विशेष को खुद के लिए काफ़ी हद तक बेहतर मानकर चलने वाले हो सकते हैं। ये भी गौर करते चले जाइएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में एक बेहतर समय जो बीतेगा आगे की उम्मीदों को परवाज देता चला जाएगा। तो ये था 1 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। नव वर्ष की आपको अनेक अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। बारंबार मुलाकात के साथ में आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। कोटिशः आभार और धन्यवाद।